हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे और हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को क्रमबद्ध करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को हम सीरियल वाइज समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पर जन्म कब हुआ, कब किसी जीव की उत्पत्ति हुई तथा मानव की उत्पत्ति कब हुई, उसके बाद किस राजा ने राज किया और कौन कौन सी सभ्यताएं आईं। तो चलिए हम फटाफट टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। उसके बाद 3.5 अरब वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले पृथ्वी बनी, उसके बाद उस पर जीव आए। ओके। 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई। प्राइमेट्स का अर्थ मनुष्य सदृश वानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। आज के मानव की उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पहले हुई। इसके बाद आता है प्री हिस्ट्री अर्थात पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पाषाण का अर्थ है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज 10,000 BC तक थी। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, जो 10,000 BC से 8,000 BC तक थी। इसके पश्चात नवपाषाण काल आता है, जो 8,000 BC से इसका आरंभ होता है। इसके बाद जहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन 2700 BC से 1750 BC तक थी। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक पीरियड में हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे और इसी पीरियड में लोहे की खोज हुई। देन वैदिक पीरियड के अंत होते होते कई नए धर्मों का उदय होता है, जो लगभग 550 BC तक रहा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण भी 550 BC में हुआ। उसके बाद हर्यक वंश आया। हम इन सभी टॉपिक को ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। इसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सिकंदर, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश जिनका उत्तर भारत पर राज्य था, और उनके समकालीन सातवाहन वंश जिनका दक्षिण भारत पर शासन था। तत्पश्चात गुप्त वंश 240 ईस्वी से इनका उदय प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात गुप्तोत्तर काल, जो गुप्तोत्तर काल के बाद वर्धन वंश आता है और हर्षवर्धन आता है, तथा हर्ष की मृत्यु के पश्चात प्राचीन भारत लगभग समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है, जब हमें वो याद हो जाएगी तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।